उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप चैट का बैकअप फाइल बताया। हम जो बोलेंगे उसको मॉडिफाइड करके देना है, ये कंटेंट जो हम बोलेंगे वो डाल के देना है। और वो जो फाइल थी, मतलब जो मुझे बताई गई फाइल, वो आर्यन खान चैट नाम से थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी आपने जो ऑडियो सुनी, दरअसल वो आर्यन खान केस से जुड़ी हुई ऑडियो है। आर्यन खान केस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक चीज ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले से चिपकी हुई है, वो है फर्जी तरीके से छापा मारा गया, जांच की गई, गिरफ्तारी की गई और ये तक कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने जो नौकरी पाई वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट्स के आधार पर पाई है। फिलहाल ये सब तो जांच का विषय है, लेकिन इस बार जो नया खुलासा हुआ है वो ये कि वो पूरी चैट फर्जी है, जिसके आधार पर लंबे समय से पूछताछ की जा रही है और आर्यन खान जेल के अंदर थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 3 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आर्यन खान जेल में रहे। इस दौरान कई दौर की पूछताछ हुई, कई सवालों का सामना उनको करना पड़ा, क्योंकि एनसीबी के पास दरअसल एक चैट थी उनकी, क्योंकि मोबाइल उनका कब्जे में ले लिया गया था और बताया गया था कि उसी में से जो चैट निकली है उसी को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसकी जद में कई और लोग भी आए, जैसे कि अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी, उनका भी जिक्र उस चैट में था, उनसे भी पूछताछ की गई। कई दौर की पूछताछ चलती रही, कई दिनों तक आर्यन खान जेल के अंदर रहे। लेकिन अब हम आपको बताएं कि अगर वो चैट पूरी की पूरी फर्जी है, जी हां, दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये जलगांव के रहने वाले एक हैकर हैं, उनका कहना है। मनीष भांगले इस पूरे मामले में सामने निकल कर आए। उनका कहना है कि ये पूरी की पूरी चैट फर्जी है, क्योंकि कुछ लोगों ने 6 अक्टूबर को उनसे संपर्क किया था यही काम करवाने के लिए। अगर मनीष भांगले की माने, जो जिनका अभी आप ऑडियो सुन भी रहे थे, मनीष भांगले का कहना है कि 6 अक्टूबर को रात करीब 10 साढ़े 10 का समय था, वो अपने घर पर मौजूद थे और उसी समय 2 लोग पहुंचे, अनिल जैन और शैलेश चौधरी। इन लोगों ने हवाला दिया कि उनका एक दोस्त है गुजरात में, उसके माध्यम से मनीष की जानकारी उनको मिली, क्या फोन हैक कर लेते हैं, तमाम चीजें हैक कर लेते हैं, तो हम आपसे मिलने आए। बातचीत शुरू हुई तो आगे मनीष ने बताया है कि उन दोनों ने एक सीडीआर निकालने के लिए कहा था। सीडीआर में कई नंबर थे, जिसमें से एक नंबर उन्होंने चूज करके दिया, वो था पूजा ददलानी का। इसकी पूरी सीडीआर निकालने के लिए उन्होंने कहा था। अब आपको सबसे पहले बता देते हैं कि पूजा ददलानी है कौन। पूजा ददलानी शाहरुख खान की मैनेजर है, पिछले 10 साल से शाहरुख खान से जुड़ी हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अनिल जैन और शैलेश चौधरी हैं कौन, और आखिर ये पूजा ददलानी के सीडीआर क्यों मांग रहे थे। सबसे पहले आप वो ऑडियो सुनिए, वो बयान सुनिए मनीष भांगले का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये दोनों लोग कैसे पूजा ददलानी का की फोन का पूरा रिकॉर्ड यानी सीडीआर चाहते हैं। 6 अक्टूबर को मेरे पास 2 बंदे आए थे, एक का नाम आलोक जैन था और दूसरे का नाम शैलेश चौधरी था। और उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है आपके पास। मैंने उनसे पूछा क्या काम है, तो उन्होंने मेरे को कुछ बताया। उन्होंने 3 काम बताए मुझे। तो पहला था कि उनको कुछ नंबर्स के सीडीआर चाहिए थे और कुछ उनके पास 8-10 नंबर थे, जिसमें से एक नंबर पूजा ददलानी नाम से सेव था। बट वो आपको कैसे पता चला पूजा ददलानी के नाम से? वो सेव था उनके मोबाइल में। ओके। ये दोनों शख्स पहुंचे थे, अनिल जैन और शैलेश चौधरी। उन्होंने पूजा ददलानी, जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं, उनका सीडीआर मांगा था। इसके आगे मनीष भांगले ने और भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जो पूरी चैट है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि उसमें वीड मांगी गई, ड्रग्स मांगी गई, ड्रग्स को लेकर चैट की गई, एनसीबी की धमकी देते नजर आए आर्यन खान, ये तमाम बातों का जिक्र लगातार मीडिया में तैरता हुआ आप देख रहे होंगे। लेकिन मनीष भांगले का कहना है कि ये फर्जी हो सकता है। फर्जी क्यों हो सकता है, उसका आधार ये बताते हैं। उनका कहना है कि पहले पूजा ददलानी की सीडीआर मांगी गई, उसके बाद उन्होंने एक और काम बताया, उन दोनों ने, यानी कि अनिल जैन ने और शैलेश चौधरी ने एक और काम बताया। वो काम था एक चैट को मॉडिफाई करना था, और वो एक फाइल लेके आया, आर्काइव फाइल थी व्हाट्सएप चैट की, उसको अपने साथ लेकर आए थे। जब उसको देखा गया तो वो आर्यन खान की चैट थी, जिसे मॉडिफाई करना था, जिसमें कुछ पॉइंट्स डालने थे। वो पॉइंट्स आपत्तिजनक भी हो सकते, वो उसके बारे में नहीं बताया मनीष भांगले ने, लेकिन वो आपत्तिजनक भी हो सकते थे। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रखी कि ये जो आप मॉडिफाई करेंगे पूरी चैट को,
तो इस चैट को मॉडिफाई करने के साथ साथ चैट ऑनलाइन दिखनी चाहिए। यानी जब एनसीबी के अधिकारियों के हाथों में ये लगे तो ये लगे कि बकायदा ये बातचीत हुई है। यानी कि पूरा का पूरा प्लान तैयार किया गया था, नेटवर्क तैयार, जो वसूली नेटवर्क चल रहा है ये उसका प्लान लग रहा है कि मनीष बांगले जैसे हैकर से संपर्क करना। आर्यन खान की चैट को मॉडिफाई क्यों करवाया जा रहा था, यह एक बड़ा सवाल है। इससे क्या फायदा होने वाला था, क्या ऐसे पॉइंट्स डाले जाने थे, क्या ये तमाम जो पॉइंट्स डाले गए हैं ड्रग्स के, तमाम चीजों के, ये क्या मॉडिफाई करवाए गए हैं? इसकी जांच अब एनसीबी को तो करनी होगी, लेकिन इसके साथ ही किसी और जांच एजेंसी को भी इसमें आना होगा, बीच में आना होगा, तभी एक निष्पक्ष जांच हो पाएगी। क्योंकि एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से वो पूरा नेटवर्क का हिस्सा रहे। फिलहाल जो मनीष बांगले हैं उनका और भी संगीन कई आरोप हैं, उसमें आगे वो दोनों वो बताते हैं कि किस तरह से उनको पेशकश भी की गई थी, 5 लाख रुपए देने की बात हुई थी कि 5 लाख रुपए दीजिए, लेकिन उन्होंने काम के लिए मना कर दिया तो 10,000 रुपए देकर चले गए। लेकिन आर्यन खान की चैट को मॉडिफाई करने वाले ये दोनों शख्स कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। पहले वो आपको बयान सुनवाते हैं मनीष बांगले का, जो उन्होंने बताया कि आर्यन खान केस से जुड़ा ये पूरा मसला है और उनकी चैट को मॉडिफाई करवाने ये दोनों लोग आए थे। वो बयान सुनिए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप चैट का बैकअप फाइल बताया। तो इस फाइल में हमको जो हम मॉडिफिकेशन बोलेंगे वो करके देंगे। बट वो पॉसिबल है टेक्निकली? हाँ, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो। ओके। तो हम जो बोलेंगे उसको मॉडिफाई करके देना है, ये कंटेंट जो हम बोलेंगे वो डाल के देना है करके। और वो जो फाइल थी, मतलब जो मुझे बताई गई फाइल, वो आर्यन खान चैट नाम से थी। तो सुना आपने कि मॉडिफाई करवाना चाहते थे, कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करवाना चाहते थे और मॉडिफाई करवाने के बाद ये पूरी की पूरी चैट ऑनलाइन दिखे, इस तरह की उनकी शर्त भी थी। इसके आगे उन्होंने कहा कि एक शख्स का उन्होंने नाम लिया था। तीसरा काम जो बताया अनिल जैन और शैलेश चौधरी ने मनीष बांगले को जो तीसरा काम बताया वो था एक फर्जी सिम कार्ड का अरेंजमेंट। ये प्रभाकर सैल नाम के एक व्यक्ति के नाम पर था। उन्होंने बताया कि प्रभाकर सैल नाम के व्यक्ति के नाम पर एक फर्जी सिम कार्ड निकालने की बात उन्होंने मेरे सामने रखी थी, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही काम के लिए मना कर दिया था कि मैं काम नहीं करूंगा, 5 लाख रुपए की पेशकश दी गई थी, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। जिसके बाद वो 10,000 रुपए उन्होंने दिए और चले गए। ये भी आप बयान सुनिए। आखिरी उन्होंने मेरे को ये बताया कि प्रभाकर सेल इस नाम से हमको डुप्लीकेट सिम कार्ड चाहिए। तो फिर मेरे को ये सब मतलब तभी मैंने बहुत इग्नोर कर दिया और इसके लिए मेरे को उन्होंने 5 लाख का ऑफर भी दिया। 5 लाख का ऑफर दिया और कुछ एडवांस वगैरह दिया? मुझे 10,000 रुपए मेरे हाथ में उन्होंने जबरदस्ती रख दिए। तो इसके साथ ही साथ सैम डिसूजा का भी नाम लिया गया है। उन्होंने बताया कि जाते जाते जब वो 5 लाख रुपए की पेशकश दे रहे थे, मैंने मना किया, वो 10,000 रुपए मुझे देकर चले गए, तो साथ में एक नंबर देकर गए थे कि जब आपका इच्छा करे तो एक बार इस पर फोन जरूर करिएगा। मैंने वो नंबर जब अपने ट्रू कॉलर में चेक किया, ये कहना है मनीष बांगले का कि जब ट्रू कॉलर में उसे चेक किया गया तो वो किसी सैम डिसूजा का निकल कर सामने आया। सैम डिसूजा, याद करिएगा, प्रभाकर सैल जो बॉडीगार्ड है किरण गोसावी का, उसी ने बताया था कि एक डील चल रही थी किरण गोसावी और सैम डिसूजा के बीच इस पूरे आर्यन खान केस को लेकर। तो ये सैम डिसूजा का नंबर निकला, जो नंबर वो देकर गए थे वो दोनों शख्स। उन्होंने मुझे जाते वक्त एक नंबर दिया, बोले आप एक काम करो, सुबह इस नंबर पे फोन करना, आपके लिए मुंबई में बहुत बड़े बड़े काम है, आप जलगांव में क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे करके उन्होंने मुझको नंबर जो दिया और मैंने वो ट्रू कॉलर पे देखा वो नंबर, तो वो सैम डिसूजा नाम से नंबर था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दिनों बाद मनीष बाहर कैसे आए, उनको कैसे पता लगा। उनका कहना था कि लगातार प्रभाकर सैल की जब से हिरासत में ले गए और तमाम उनके बयान चल रहे थे मीडिया में, उसके बाद उनको एहसास हुआ कि ये तो प्रभाकर सैल नाम सुना सुना सा लगता है। फिर अपनी याददाश्त पर थोड़ा और जोर दिया मनीष बांगले ने, तो याद आता है 6 अक्टूबर की रात 10 साढ़े 10 बजे 2 शख्स पहुंचते हैं, अनिल जैन, शैलेश चौधरी, और वो प्रभाकर सैल नाम के व्यक्ति के नाम पर फर्जी सिम कार्ड खरीदने का दबाव बनाते हैं। जिसके बाद आनन फानन में एनसीबी के अधिकारियों से लेकर तमाम लोगों से शिकायत की है मनीष बांगले ने कि इस तरह की अगर कोई कार्रवाई हुई है, मान के चलिए उन्होंने तो डिफ्यूज कर दिया, लेकिन क्या किसी और से यह काम करवाया गया? क्या प्रभाकर सैल के नाम से कहीं और से फर्जी सिम कार्ड खरीदा गया? क्या पूजा ददलानी की सीडीआर किसी और हैकर्स के थ्रू तो नहीं निकलवाई? और सबसे बड़ा
जो उनका कहना है बात वो ये कि आर्यन खान की चैट को किसी हैकर के माध्यम से कहीं अपडेट या फिर मॉडिफाई तो नहीं करा दिया गया, अपने इच्छानुसार जो पॉइंट्स डलवाना चाहते थे वो डलवा तो नहीं दिए गए। ये तमाम सवालों के साथ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो इस बार लगता है कि सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है कि किस तरह से पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, किस तरह से अपने आकाओं को बचाने के लिए हैकर से लेकर तमाम तरह के हथकंडे आजमा रहा है, किस तरह से एक मासूम को फंसाने के लिए, कैसे कभी करके उससे पैसे ऐंठने के लिए ये सब किया जा रहा था। फिलहाल जो मनीष भांगले के आरोप हैं वो वाकई बहुत ज्यादा सनसनीखेज है। इन तमाम आरोपों की जांच होनी चाहिए, सख्ती से जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।